हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा 5 साल से ज़ायद अरसे तक लापता रहने वाले अफराद के लवाहिकीन को यह इमदादी रकम मिलेगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर कानून ने कहा लापता अफराद पर कमीशन 12-13 साल से काम कर रहा है। हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा दोहा की मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में अदा की गई। फ़लस्तीनी तंजीम अल फतह के आला सतह के वफ़द की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान और दुनिया भर से आए उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं की शिरकत। इस्माइल हानिया की तदफीन कुछ देर तक की जाएगी। इस्माइल हानिया तेहरान में 2 दिन काबल शहीद कर दिए गए थे। इसराइल की जानिब से इस्माइल हानिया और फ़लस्तीनियों के कातिल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा पूरी पाकिस्तानी कौम इस्माइल हानिया की शहादत पर अश्कबार है। इस्माइल हानिया के कातिल की शदीद मजम्मत करते हैं। आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जा रहा है। सहूनी रियासत गजा में कत्लेआम कर रही है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की इमदाद जारी रखेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बाद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया। जमात इस्लामी के गिरफ्तार वर्कर्स को आज रिहा कर दिया जाएगा। पंजाब पुलिस शहरियों को अगवा करके तावान लेने लगी। लाहौर के इलाके कहना में प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करके 25 लाख रुपए वसूल किए गए। ASI अब्दुल रशीद समेत 5 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे में डकैती और इख्तियारात से तजावुज़ की दफात शामिल। और खैरपुर नाथन शाह में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी। गाज नदी समेत दीगर नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। तोगयानी के बायस पहाड़ी इलाकों में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गजा पर जारी इसराइली जारियत को 300 रोज़ हो गए। इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों में 82,000 टन बारूद बरसा चुका। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शोहदाए फ़लस्तीन की तादाद 39,480 हो गई। शोहदा में 16,314 बच्चे और 10,980 ख़वातीन भी शामिल। 520 शोहदा की लाशें इज्तमाई कब्रों से मिली। 35 अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब जान की बाजी हार गए। 91,000 से ज़ायद ज़ख्मी। एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सकें। ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है जिसमें आसिफ ज़रदारी शामिल हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो शामिल हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसके साथ साथ जो हमारे सपा सलार है उनकी एक एब्सोल्युटली अनवेवरिंग कमिटमेंट थी। IPPs के मामले पर चीन को खत लिखा है। कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली सस्ती किए बगैर सनतें नहीं चल सकती। बिजली सस्ता करना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत इत्तेहादियों का एजेंडा है। सिपा सालार की ही मेहनत थी कि निगरान हुकूमत ने बेहतरीन काम किया। सिपा सालार ने बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम किए। सबसे बड़ा मसला, और ये आप सबको पता है, इस वक्त जो बिजली का मसला है, इस मसले का हल है। और ये मैं अब से नहीं कह रहा हूं, हम हमेशा से कहते हैं कि सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। 70% गैस की प्रोडक्शन सूबा सिंध से होती है। पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में थर के कोयले से आती है। बिजली का मसला संगीन हो चुका है। हमारे पास बिजली बहरान का हल मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा सिंध 70% गैस पैदा करता है। पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा हो रही है। मुराद अली शाह ने कहा महंगाई और महंगी बिजली के बिलों का एहसास है। महंगाई की वजह से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान आज अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे।
हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। अपोजिशन के साथ कुछ चीजों पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान की मुलाकात। सेनेट में कानून साजी के अमूर पर गुफ्तगू, मजमूई मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की जमानत मंजूर। पीका एक्ट के तहत कायम अदालत के जज का अहमद वकास को रिहा करने का हुक्म। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकास जंजुआ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। हुकूमत सिफारती सतह पर नाकाम हो चुकी, अपनों को जोड़ें तोड़े नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का मुतालबा। कहा, मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, आज भी जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं। रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज को जबरी गुमशुदा किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त दी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बगैर इत्तला इस्लामाबाद के थाना खन्ना का दौरा, फ्रंट डेस्क और हवालात का जायजा लिया। तफ्तीशी अफसर कमरे से गायब, मोहसिन नकवी का थाने की हालत जार देखकर इजहार नाराज़ी। वज़ीर दाखिला ने हवालात में बंद मुल्ज़िमान से गुफ्तगू भी की, साइलिन की दादरसी की हिदायत की। कहा, साइलिन को बिला वजह इंतज़ार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। महकमा एक्साइज सिंध का इनकलाबी इक़दाम, टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया। शहरी अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास। शर्जील मेमन की शोरूम्स पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने की हिदायत। प्रीमियर नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है कि स्मार्ट कार्ड से प्रीमियर नंबर प्लेट्स की जालसाजी की हौसला शिकनी होगी। मुल्क भर में मॉनसून का जोरदार स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर के कई इलाकों में भी बादलों की रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफानी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। बारिशों के बायस मुल्क के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तोग़यानी। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सूबे भर में बारिशों से 150 घरों को नुकसान पहुंचा। लाहौर के इलाके सब्जाजार में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की राइड बुक करने वाली खातून से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक कराची पुली के करीब ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने 2 खवातीन को घर उतारा और उनके पीछे ही घर में घुस गया। उधर आरिफाला में थाना सदर के इलाके में दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती। अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात की टैक्सेस में अदायगी। साबिक सदर बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भी आखिरी रसूमात में शिरकत की। अमेरिका में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि शीला जैक्सन ली ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थी। तुर्किया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया गया। इंस्टाग्राम ब्लॉक करने का हुक्म तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी किया गया। तुर्क हुकूमत ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह नहीं बताई। पाक आर्मी हेलीकॉप्टर मिशन के जरिए कोपहमा हसन शिगरी का जसद खाकी स्कर्दू मुंतकिल। हसन शिगरी गुज़िश्ता साल K2 की मुहिम जोई के दौरान जाँ बहक हुए थे।
पाक फौज के जवानों ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर जस्द खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू मुंतकिल किया। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए 4 अतालवी को पहमाओं को K2 बेस कैंप से रेस्क्यू करके स्कर्दू पहुंचाया।